बिहार सरकार ने राजस्व विभाग को राजस्व महाअभियान चलाने का निर्देश दिया है और पूरे बिहार में राजस्व महाअभियान जो है वो शुरू हो चुका है। तो क्या है ये राजस्व महाअभियान और कैसे पता करेंगे कि हमारे यहाँ राजस्व महाअभियान का शिविर कब लगेगा और कहाँ लगेगा और उसके कर्मचारी कौन होंगे, ये सारी डिटेल हम कैसे पता करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि राजस्व महाअभियान में क्या क्या है और क्या क्या आप जो है एक रैयत के तौर पर आप क्या क्या आपको सही कराना है और इस राजस्व महाअभियान के अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली हैं। और दूसरी बात हम बताएंगे कैसे आप जो है ऑनलाइन इसको चेक कर पाएंगे कि आपके यहाँ जो शिविर कब लगेगा और वो शिविर कहाँ पे लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि राजस्व महाअभियान बिहार सरकार ने क्यों शुरू किया। तो राजस्व महाअभियान शुरू करने का एक लक्ष्य ये है कि इससे पहले भी आपको पता है कि जितने भी राजस्व अभिलेख हैं, यानी जो भी जमाबंदी से संबंधित जो भी कागजात हैं जो अंचलों में रखे हुए थे उन सबको डिजिटाइज किया गया है, इन सबको जो है ऑनलाइन किया गया है, जो ताकि आप कोई भी रैयत है वो आसानी से अपना जो है जो भी उसके कागजात हैं जमाबंदी से संबंधित जो भी खाता खसरा है उसको जो है ऑनलाइन वो देख सके और साथ ही उसका लगान उसकी रसीद जो है वो ऑनलाइन ही निकाल सके। दूसरी बात यह है कि जब ये डिजिटाइज किया गया तो उस समय बहुत सारी रैयतों का जमाबंदी छूट गया, बहुत सारी रैयतों का जो है वो खाता खसरा अंकित नहीं है, बहुत सारे लोगों का जो है वो रकबा अंकित नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला किया कि राजस्व महाअभियान चलाने का। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, तो मुख्यतः 4 चीजें हैं जिस पर जो है राजस्व महाअभियान जो है चलाया जा रहा है। ये 4 मेन पॉइंट है जिस पर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, वो हमको अच्छे से समझना है कि हमें इस राजस्व महाअभियान में क्या क्या करना है। पहली बात कि सबसे पहले अगर आपके पास जमाबंदी है, देखिए 2 हो रहा है इसमें परिमार्जन और 2 हो रहा है इसमें नामांतरण। तो पहला जो परिमार्जन हो रहा है, परिमार्जन में 2 चीजें हैं। पहली बात, अगर आपके पास जमाबंदी है और वो जमाबंदी आपका ऑनलाइन दिखा भी रहा है, यानी bhumiBihar.com के जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आपका वो ऑनलाइन जो है जमाबंदी अगर आपको दिखा रहा है और उसमें कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ गलती है, तो उसको सुधार करने के लिए जो है आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जो है bhumiBihar.com उस पर जाके अपना जमाबंदी चेक करिए। अगर आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन शो कर रहा है और उसमें कोई गलती है, अब गलती में क्या क्या हो सकता है, उसमें आपके नाम में गलती हो सकती है, आपके पिता के नाम में गलती हो सकती है और जो मेन जो गलती है वो खाता खसरा और रकबा, ये 3 4 5 चीजें जो है वो जमाबंदी में गलती होती है और ज्यादातर जो गलतियां हैं वो इसी में खाता खसरा ही अंकित नहीं है। खाता खसरा का मतलब आपका रकबा 0 दिखा रहा है या रकबा आपका जो है कम दिखा रहा है या फिर आपका खाता में 0 दे रहा है या खसरा 0 दे रहा है या 2 खाता की जगह 1 खाता दिखा रहा है, 4 खाते की जगह 1 2 दिखा रहा है। तो अगर कोई भी इस तरह की गलती जो है त्रुटि है, इस तरह की जो है छूटा हुआ है, यानी कोई भी उसमें गलती है, उसको सुधारने के लिए आप राजस्व महाअभियान के शिविर में जा सकते हैं। और उसके बाद पहली बात तो ये है कि आपकी जमाबंदी जो है ऑनलाइन दिखा रही है और उसमें कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है, तो उसको आप इस शिविर के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। दूसरी बात कि आपका जो जमाबंदी है, चाहे वो आपके नाम से हो या आपके दादा परदादा के नाम से हो, और वो जमाबंदी जो है वो आपका ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो उसको भी आप जो है उसको बोलते हैं छूटी हुई जमाबंदी, यानी जो जमाबंदी ऑनलाइन अभी तक अद्यतन नहीं हुआ है, जो अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए भी आप जो है जाकर वो इसमें ये लगेगा आपको कि आपको जो है प्रूफ देना पड़ेगा, यानी पहले कोई आपके हाथ से कटी हुई कोई रसीद हो तो उस रसीद की आप फोटोकॉपी या ओरिजिनल कॉपी भी आप लाके वहां दिखा सकते हैं और फोटोकॉपी के साथ उसको आप जमा कर सकते हैं। फिर शिविर में जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे, कर्मचारी के साथ जो 10 लोग जो होंगे वहां पे जो ऑपरेटर होंगे वो आपको जमा वहां पे करेंगे। तो ये 2 चीजें जो परिमार्जन होना है, पहली बात कि आपका जो भी जमाबंदी है उस जमाबंदी जो ऑनलाइन दिखा रहा है और उसमें कुछ गलती है तो उसको सुधार करवा लीजिए ये इस शिविर के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी जमाबंदी ही ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है तो उसकी प्रूफ के साथ, प्रूफ ये होती है कि आपके पास जो जमाबंदी है उस जमाबंदी के पहले, यानी जब भी वो अगर आपके पास पुरानी कोई रसीद है, उस रसीद को आप उसके
लिए जो है दे सकते हैं। उसके साथ अगर चाहें तो आप जो है आपके जो दस्तावेज है या खतियान है, उस दस्तावेज या खतियान को भी आप उसके साथ संलग्न करके दे सकते हैं। ये दो चीजें हुई जो परिमार्जन में, जो जिसका परिमार्जन किया जाना है। और दो चीजें और है का मतलब है कि ऐसी कोई जमाबंदी जो दादा परदादा या बहुत पहले लोगों के नाम पर है, उसको अगर आप अपने नाम पर जितने भी जो उसमें हिस्सेदार हैं वो अगर अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो भी वो जो है जो पंचायत में जो सरपंच होते हैं उनके माध्यम से आप एक उनके लेटर पैड पे या सादे पेपर पे आप लिखवा कर, और सभी लोग जो भी जितने भी हिस्सेदार हैं वो सभी लोग है ना अपना अपना साइन करें। सभी लोगों का साइन होना इस पे अनिवार्य है। एक लोग भी अगर साइन नहीं करते हैं तो आपका नामांतरण नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान से आप जब भी बनवाएं तो सभी लोगों का उसमें नाम दीजिए और कितना कितना किनका हिस्सा है वो हिस्सा दीजिए, और उसके साथ साथ जो है आप जो है सभी लोगों को उस पर साइन कराकर जो है आप उसको जो है वो जो वहां पे शिविर में जो होंगे उनको आप वहां पर जमा कर सकते हैं। और दूसरी तो बाप दादा परदादा वाला है, और दूसरा है कि अगर आपके नाम से कोई जमाबंदी है और आपके कई भाई हैं तो उनके नाम भी आप जो है उनके नाम भी सभी लोग अपना अपना साइन करके और एक जो है जो भी पारिवारिक सूची होती है उसको बनाकर किसका कितना हिस्सा है वो जो है सरपंच के माध्यम से आप उसको जो है अटेस्टेड करवाएंगे, और उसके बाद उसमें आप उस महाशिविर में जाकर उसको जमा कर देंगे। तो ये 4 चीजें हैं जिसको आप जो है इस राजस्व महाअभियान में जो है वो जो है इस पर काम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सभी जगहों पर चूंकि कर्मचारी की कमी है, इसलिए अलग अलग जो है डेट्स में अलग अलग तारीख में जो है अलग अलग जगहों पर शिविर लगाया जा रहा है। तो उसको भी आप कैसे पता करेंगे ये भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो भी आप इसमें जैसे आपकी जमाबंदी है, जैसे परिमार्जन करना है तो उसके साथ आप जरूर उस जो भी उससे रिलेटेड जो दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए आपको खाता किस्सा सही कराना है तो 2 चीजें उसमें जरूर आप लगाइए। पहली चीज कि आप उसको वो जमाबंदी लगाइए जो जिसे हम चाहे ऑनलाइन निकाल के या पुरानी जो भी आपको जमाबंदी है वो जमाबंदी लगाइए, और उसके साथ साथ उसमें उस जमाबंदी में जो खाता खेसरा है उस खाता और खेसरा के जो फोटोकॉपी दस्तावेज की भी या जो आपके खतियान है उस खतियान की फोटोकॉपी भी उसके साथ लगा दे। तब ये जो है जो आपका एक सही तरीका होगा आपका सुधार करवाने का। दूसरी बात यह है कि सभी गांवों में सभी जितने भी जो पंचायत है जो राजस्व ग्राम है उन राजस्व ग्रामों में जो है आपके पास आपके घर पर आपके नाम से जितने भी रसीद है, जितने भी उनके आपके नाम से रसीद है जमाबंदी है, वो सारी जमाबंदी जो है सरकार के द्वारा आपके घर पर पहुंचाई जाएगी, और उसमें अंकित होगा आपका नाम अंकित होगा या जिसके नाम से जमाबंदी हो जमाबंदी नंबर अंकित होगा, उसके साथ ही खाता खेसरा भी अंकित होगा। तो और उसमें एक कॉलम दिया होगा जिस कॉलम में आप जो है भरकर जो भी सुधार करना है वो उसके सामने लिखकर और उससे संबंधित जो कागजात होंगे उसको लेकर है ना उसको आपको लाकर जो है उस शिविर में जमा करना है। ये आप अब बहुत से गांवों में जो है अभी तक जो है इसका जो जमाबंदी पर्ची है वो बंटने लगी है, बहुत जगह बंट चुकी है और बहुत से गांवों में अभी बंटना बाकी है, तो वहां भी जल्द ही बंटने वाला है। और सभी गांवों में जितने भी राजस्व ग्राम है उन राजस्व ग्रामों में जो है ये जमाबंदी की पंजी जो है वो बांटी जाएगी। जितनी भी आपके नाम से जमाबंदी है 1 है 2 है 4 है 5 है उतनी कॉपी आपको दी जाएगी, और आप तक जब वो कॉपी आ जाएगी तो उसको देखकर और आप अपने दस्तावेज से मिलान करके और फिर उसको आप जो है लाकर उस शिविर में जमा करेंगे। ज्यादातर जो शिविर जहाँ लग रहा है वो शिविर जो है ज्यादातर जो है वो पंचायत भवन में लगाया जा रहा है, तो आप अलग अलग जो कर्मचारी कम है इसलिए जो है अलग अलग यहाँ पे तारीख बताई गई है, और ये सब चीजें जो है ऑनलाइन आपको दिखाई देगा। राजस्व महाअभियान का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे भी आपको ये सारी अपडेट्स मिलेगी कि आपके यहाँ कौन से कर्मचारी हैं और कब जो है आपके यहाँ वो शिविर लगेगी, और उसमें जो भी और पदाधिकारी लोग जो हैं चाहे उसमें जो है वो किसान सलाहकार हो या और भी 2-3 लोगों को ऑपरेटर वगैरह हैं उनको भी जो है उनका भी नंबर मोबाइल नंबर के साथ साथ पूरी सूची उसमें
उस पोर्टल पर जो है दी गई है। तो ये हम आपको बताएंगे, पोर्टल पे दिखाएंगे भी कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। जो भी आपकी समस्या है आप जरूर हमें कमेंट करिएगा, और चलिए हम आपको बताते हैं कि आगे आप किस तरह से ऑनलाइन इसको चेक कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बिहार भूमि प्लस .biharBhumi.in/MAH/ जब इस ये क्लिक करेंगे, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो राजस्व महाअभियान जमीन के कागजों में करे सुधार 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक। अब देखिए, इस पे आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आप यहाँ मौजा का शिविर की स्थिति देखें। जैसे यहाँ पे मौजा का शिविर की स्थिति देखें पे क्लिक करेंगे, एक जो है नेक्स्ट पॉपअप खुलेगा, और पॉपअप खुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जिला मांगेगा। तो यहाँ पे आप जिला दे दीजिए जो जिस जिले से आप हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अंचल यानी ब्लॉक मांगेगा। तो जिस भी ब्लॉक से आप चाहते हैं उस ब्लॉक का आप चेक कर लीजिए। और जैसे यहाँ पे आप ब्लॉक चेक करेंगे, ब्लॉक चेक करने के बाद फिर हल्का मांगेगा। तो उस हल्का में जिस हल्के से आप हैं, यानी जिस पंचायत से आप हैं, उस पंचायत को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर राजस्व महाअभियान पोर्टल पे लिखा हुआ है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो है उस हल्का का नाम होगा, मौजा का नाम होगा, और संबंध विशेष सर्वेक्षण कर्मी का नाम यहाँ पे दिखाएगा। जो भी उस कर्मी होंगे, राजस्व कर्मचारी होंगे, उनका दिखाएगा। फिर यहाँ पे जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन जो होंगे उनका नाम दिखाएगा, और उसके साथ जो है जो किसान सलाहकार है उनका नाम दिखाएगा, और 2 किसान सलाहकार होंगे और उसके विकास मित्र हैं उनका नाम दिखाएगा। और फिर यहाँ पे आपको देखिए दिखाएगा प्रपत्र वितरण की तिथि से, यानी 8 सितंबर 2025 और प्रपत्र वितरण की तिथि तक आप 15 सितंबर 2025 तक, ये आपको अलग अलग दिखा रहा है। अलग अलग मौजा में अलग अलग जगह पे जो है आपको प्रपत्र अलग अलग जो डेट में जो है वो दिखाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम शिविर की तिथि से 11/9/2025, 12/9/25, और यहाँ पे जो राजस्व कर्मचारी होंगे उनका मोबाइल नंबर और नाम दिखाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि राजस्व महाअभियान में आपके मौजा में, आपके ज़िले में, आपके हलके में किस जो है कर्मचारी को और किस डेट में जो है वो इस अभियान के लिए जो है वो दिया गया है, और कब जो है आपके यहाँ राजस्व महाशिविर अभियान जो है वो लगेगा। और जब लगेगा और आपके यहाँ जब वो पहुँच जाएगा, फिर कैसे आप उसको जो है कहाँ जमा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप बताएं कहाँ होगा। तो शिविर स्थल भी दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे शिविर स्थल भी दिखा रहा है कि पंचायत भवन में ये शिविर लगेगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो हमारी समझ में आई होगी, और आप जरूर जो है इस राजस्व महाअभियान में अपनी जो भी जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं आपकी जमाबंदी पंजी में, उसको जरूर सुधार करवा लें। और अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम समस्या है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके मौजा और हल्का आपके पंचायत का हम जरूर बताएंगे कि आपके यहाँ कौन से कर्मचारी है और कब जो है आपके यहाँ शिविर लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।